मित्र नमस्कार। जीवन 3 बिंदुओं के इर्द गिर्द घूमती है। पहला है चाहना, इच्छा। दूसरा है चलने की शुरुआत करना यानी उठना। और तीसरा है पा लेना। इन तीनों बिंदुओं पर हमारा 24 घंटा और सप्ताह का पूरा दिन, माह का पूरा दिन और 12 माह और इस तरह से करते करते पूरी ज़िंदगी इसी 3 बिंदुओं पर व्यतीत होता है। अब देखना ये है कि जिसकी जैसी संरचना, माने पहला चाहना, उसने क्या चाहा, जो चाहेगा उस चाह के अनुरूप फिर वह चलने की तैयारी करता है। और जब वो चलने की तैयारी कर लेता है और वो चलता है तो फिर वो कुछ पा जाता है। लेकिन कहने में कितना आसान है कि चाहना, चलना और पा लेना। चाहना, चलना और पा लेना। चाहना मतलब इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति मतलब वह इमेज, वह डायग्राम कि आप अपने लाइफ को किधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आप अपने जीवन की इस बहुमूल्य क्षण को आप किधर निवेश कर रहे हो, है ना। निवेश करना ही तो है, क्योंकि इस शरीर जो मिला हुआ है, इस शरीर को जानने में, समझने में काफ़ी वक्त लग गया। पहले बचपना चला गया, 10 साल तक तो हम बचपन ही रहे, खेलते रहे, कूदते रहे, हमें होश ही नहीं रहा कि हमारा शरीर है क्या। और फिर आया तो फिर पढ़ाई में लग गए। बचपना में भी पढ़ाई करते थे, पर 10 साल तक का पढ़ाई में कोई ऐसा थोड़ी होता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा ये उद्देश्य है, हमारा ये एम है, हम ये बनेंगे। यानी हम चाहने वाले कोई पढ़ाई नहीं करते लेकिन जैसे 10 साल के बाद हमारा आयु हो जाता है तो फिर हम चाहते हैं कि हमको अच्छा से कपड़ा चाहिए, कि हमको अच्छे से ये चाहिए, हमको अच्छे से गेम चाहिए, हमको अच्छे से कंप्यूटर चाहिए, हमको अच्छे से मोबाइल चाहिए, हमको अच्छे से जूते चाहिए, हमको अच्छे से पढ़ाई करना है तो हम अच्छे से बड़े पद में जाएंगे, बड़े नौकरी करेंगे, हम अच्छे से पैसा कमाई करेंगे तो हमारा अच्छा ज़िंदगी में सब रहेगा, धन धन और धन, मनी मनी और मनी। हम यह चाहने की हमारी पहली शुरुआत हो जाती है, क्योंकि हमारा वातावरण जो होता है, घरेलू माहौल होता है, दोस्तों का वातावरण होता है, हमारे इर्द गिर्द जितने भी एटमॉस्फेयर होते हैं, सब में लगभग धन के प्रति ही चाहत होती है। और किसी किसी के घर में धन के अलावा वह संस्कार पर भी ध्यान देते हैं। वह जीवन के उस मूलभूत तथ्य की ओर भी ले जाते हैं जहाँ उस जन्म का कारण यानी मैं कौन हूँ, ये मैं कौन हूँ का सवाल का जो जवाब है वो अपने वातावरण में उनको देखते हैं कि घर के बड़े बुजुर्ग कैसे वो उस अध्यात्म की तरफ उनका चाहना हो रहा है। एक भौतिक जगत की तरफ चाहना और एक अध्यात्म की तरफ चाहना। तो जिसके घर में, परिवार में, वातावरण में अध्यात्म की चाह होता है वह भौतिक जगत को भी साध लेता है और अध्यात्म जगत की भी यात्रा में रहता है। तो ये एक सरल भी है और यह एक कठिन भी है, क्योंकि यह कहीं से उधार नहीं मिलता। यह कहीं से ऐसा नहीं मिल जाता है कि 2 और 2 बराबर 4 हो जाएगा। अध्यात्म की चाहना उस गणित से बिल्कुल अलग है। हमारा धन की चाहना गणित है। हम धन चाहते हैं, मेहनत करते हैं, निवेश करते हैं, अपना समय लगाते हैं, अपनी प्रतिभा लगाते हैं, अपनी काबिलियत लगाते हैं और वह धन हमको मिल जाता है। लेकिन अध्यात्म की चाहना, इसके लिए हमको जरा अन्य अभ्यास करना पड़ता है। तो इसमें भौतिक जगत में भी और अध्यात्म जगत में भी जो एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है इस चाहने वाले में, एक तत्व है, उसका नाम है मन। मन हमारा बड़ा चालाक है और मन यदि हमारे वश में ना रहा तो मन हमको फिर नचाए फिरता है। यदि या तो हम मन को ना चाले या फिर मन हमको ना चाले, क्योंकि मन हमेशा उसके 24 घंटे काम चाहिए। 1 सेकंड के लिए भी वो मन बैठना नहीं चाहता। और हमारी शरीर की एक सीमा है, हम 24 घंटा काम नहीं कर सकते, है ना। हमको 6 घंटा सोना है और 8 घंटा काम करना है, 6 घंटा में इधर उधर करना है। तो इस मन की जो है, इस मन को भी आप समझिए, क्योंकि मन पहले हारता है या पहले जीत लेता है।
मान लीजिए किसी चीज़ में आपका डर बैठ गया, तो डर कौन बैठाता है? यह मन ही डर बैठा देता है। आप अभी परीक्षा में बैठे नहीं हो, आप अभी उस काम में हाथ नहीं डाले हो, अभी आप उस काम के लिए चलना नहीं शुरू किए हो, लेकिन यह मन जो है वो पहले से आपको ये समझा देगा कि देखो इस काम को आपका कभी अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, आप इस काम में हाथ मत डालो, बड़ा नुकसान हो जाएगा, और आप डर जाते हो। देखो आपकी परीक्षा की तैयारी ठीक से नहीं हुआ है, आप यदि परीक्षा में बैठते हो तो आप नीचे हो जाओगे, आप है ना, डर जाओ। ये डरा देता है, ये डरा देता है। तो मित्रों, तो मेरा एक ही आपसे आग्रह है कि आप अपने कमजोरियों को ताकत बनाइए। आप अपने कमजोरियों को ताकत बनाइए और आप अपने मन को भी ताकतवर बनाइए। लेकिन ताकतवर तो बनाइए, लेकिन आप उसको अपने डायरेक्शन में रखिए, अपने आदेशों में रखिए, अपने निर्देशों में रखिए। मन का वशवर्ती आप मत हो जाइए, क्योंकि मन आप नहीं हो, आप अलग हो। आप मन से अन्य और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है आपका जीवन। मन ही आप नहीं हो। मन के आप गुलाम मत बनिए। ऐसा बोलते हैं ना, गुलाम का मतलब है कि मन चाहे जहाँ जहाँ जो जो कहते रहते हम करते रहते हैं। बंदर की तरह मन उत्पात मचाता है, कभी इसको चाहा, कभी उसको चाहा, कभी इधर गया, कभी उधर गया, और न जाने किधर किधर चला जाता है। फिर हमारा ज़िंदगी गडमड हो जाती है, सारा ज़िंदगी गडमड हो जाती है, गुड़ गोबर हो जाता है। तो फिर मैं बिल्कुल बहुत बड़ा कामयाबी हाथ आने वाला था भाई, लेकिन बस गया और मैं जीरो में उतर गया। क्यों? मेरा मन डर गया था। मैं उससे जीत ही जाता, पर मैं जीतने से पहले जब मैं उससे शुरू किया तो मैं हार गया। क्यों? क्योंकि मेरा मन पहले से हारा हुआ था। तो सारी चीज़ों का एक ही चीज़ आता है कि आप मन से मत हारिए। तो मन से नहीं हारने का क्या कारण है? मन को अभ्यास में लाना पड़ता है, मन को। और ये मन हमारे दो तरह के होते हैं। एक मन जो चंचला मन है, मतलब 24 घंटे वह काम करते रहते हैं, क्योंकि उनको काम है तो भी और नहीं है तो भी। और एक मन जो होता है वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ आदेश करता है, यानी कि आपके आदेश का वो पालन करता है, जिसको आप डार्क माइंड भी बोल सकते हैं, है ना। उसके अंदर कोई विवेक नहीं है, वह कोई आदेश नहीं कर सकता आपको कि आप ऐसा सोचो कि आपके लिए भला है, आपके लिए ये बुरा है, आपको इधर सोचना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए। ऐसा वो जो दूसरा वाला जो शक्तिशाली मन है, जिसमें मैग्नेट पावर है, जिसमें चुंबकीय शक्ति है, जिसमें पूरी दुनिया को, कायनात को बदल देने की ताकत है, जिसमें आपके जीवन को महानतम बना देने की ताकत है, वह शांत रहता है, निष्क्रिय रहता है, वो किसी तरफ झुकाव नहीं लेता। आपने जो ऑर्डर कर दिया उसको पालन करता है। बस आपने ये कह दिया कि मुझे आज सुबह 6 बजे जागना है, तो वो आपके दिमाग में अलार्म डाल देगी, 6 बजे की अलार्म डाल देगी और आपको 6 बजे जगाने की कोशिश करेगा, आप जागे या ना जागे। उसी तरह से यदि आप कह देते हैं कि मुझको ज़िंदगी में 3 करोड़ रुपए इस वर्ष कमाना है और इसके लिए मुझको क्या करना है, तो क्या करना है वो नहीं बताएगा। आप यदि बता देते हो कि मुझको ये डायग्रामिक चलना है, मुझको यहाँ धन लगाना है, मुझको यहाँ निवेश करना है, मुझको ये उद्योग डालना है, या मुझको ये नौकरी करना है, मुझको ये प्रतियोगिता परीक्षा में बैठना है, मुझको इतने घंटे काम करना है, मुझको ऐसे ऐसे काम कर, सारा एक डायग्राम बना दो। और डायग्राम बना के आप उस अवचेतन मन को, वो मन की जो दूसरा हिस्सा है, डार्क माइंड है, उसमें आप एक फिट कर दो। फिट हो जाने से वह समय समय पर वह उस चीज़ का रचना कर देता है, क्योंकि उसका काम ही है इस अंतरिक्ष में, इस वातावरण में वह अपने चीज़ों को आकर्षित करना जो आपके उपयोग का है, जिसने आपको डायग्राम बना रखा है, जो आपने आदेश कर रखा है। इस अंतरिक्ष में सारी चीज़ें हैं, करोड़ों। आप किसी को अपनी जीत के लिए किसी को हराइए मत, आप तब भी जीतोगे। अरबों लोग हैं यहाँ, अरबों लोग अपनी अपनी टारगेट को पा सकते हैं, अरबों लोग अपनी अपनी जीत हासिल कर सकते हैं। यहाँ जीतने का आशा है, किसी को पछाड़ना नहीं है। आपको भाई मैं 10 रुपये कमाता हूँ तो मुझसे इस गांव में कोई ज़्यादा मत कमाए, तो सबकी कमाई 9 रुपये से नीचे कर दो, ऐसा नहीं है। मैं इस शहर में अरबोपति हूँ तो कोई खरबोपति मत बने, ऐसा नहीं। जो बनना जो चाहता है उसको बनने दीजिए, आप अपने मन में कलेश मत रखिए। आपको अपनी लकीर बड़ा कीजिए, आपको अपने टारगेट बड़ा कीजिए, आपको अपनी परिश्रम बड़ा कीजिए, आपको अपनी चाहते बड़ा कीजिए। आप अपना चलना ज़्यादा
स्ट्रांग रखें, आप अपने चीज़ों को समझना शुरू करें और जो जो कमजोरी है, जो जो कमजोरियां हैं उसको ताकतवर बना लीजिए। जैसे ही ताकतवर बनता है और हमारा ये मन सब कर लेता है, आप बस उसको बताते जाना है। मन से संवाद कीजिए। ये संवाद की कला हमने पिछले एपिसोड में हमने बता रखी है और आगे हम और कुछ संवाद की कलाएं बताएंगे। मन की बातें, मन बहुत बड़ी चीज़ है ना, इसलिए मन पर कुछ ज़्यादा हमने फोकस कर रखा है, क्योंकि मन आपको बनाता है और मन आपको बिगाड़ता है। तो आज हमारा मुख्य बिंदु है इस जीवन के 3 पॉइंट को समझना। पहला इच्छा, चाहना, दूसरा चलने की तैयारी करना और तीसरा है पा लेना। किसी चीज़ को आप वहाँ पहुँचे उससे पहले आपको चाहना पड़ेगा, इच्छा करना पड़ेगा। इच्छा कर लिए, ठीक, अब उसकी तैयारी करना पड़ेगा और तैयारी के बाद आपको उस टारगेट को पाने के लिए कितना मेहनत लगेगा, क्या क्या लगेगा, उसकी सारी रूपरेखा बना लीजिए और बनाने के बाद आप उस दिशा में चल पड़िए। आप जैसे ही चल पड़ते हैं तो आपका पहला कदम, छोटी कदम जो पहला जीत है, उसमें आप आनंद मनाइए, आप खुशी मनाइए। छोटे छोटी जीत पर आप खुशी मनाइए, लेकिन रुकिए मत, खुशी मनाइए। मन को कहें खुशी और मन को थैंक यू भी दें, खुद को भी थैंक यू दें, उन लोगों को भी थैंक यू से कहें जिन्होंने आपके काम में सहयोग किया, और ईश्वर को भी थैंक यू कहना ना भूलें। खुद को थैंक यू, सहयोगियों को थैंक यू और ईश्वर को भी थैंक यू। तीनों को थैंक यू आप हर जीत में बोलिए और हर जीत में आनंद लीजिए। अब देखेंगे मित्र कि आपने जो चाहा है उसको पा लिया है, लेकिन यह चाहना यदि दोनों तरफ से है, जैसे वस्तु को हम चाहते हैं तो यह जैसे एक बिजनेस है, यहाँ के जो मार्केट है उसके अनुकूलन आपको चाहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे खेत में धान होता है, अब मैं चाहूँगा कि मेरे खेत में सोना आ जाए, ये जो धान की बालियाँ हैं यह सोने में बदल जाए। मित्र, इसको हम चाहना नहीं कहते, हम इसको बेवकूफ़ीपन कहते हैं। प्रकृति के नियम के अनुरूप ही आप चाहिए, क्योंकि यह जो मैग्नेट पावर है वो उसी के अनुरूप कार्य करता है। चाहने का मतलब यहाँ है कोई भी वाहियात चीज़ें ऐसा नहीं मन में ले आना, क्योंकि आप फिर वाहियात चीज़ें आप अपने मन में डाल लोगे, वाहियात चीज़ों की आप कल्पना कर लोगे, वाहियात चीज़ों को आप पाने की इच्छा करोगे, तो आपको फिर डिप्रेशन में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय दुख के, सिवाय तकलीफ के, सिवाय पीड़ा के। इसलिए अपनी चाहना, अपनी जो चाह है उसको समझिए और प्रकृति के विरुद्ध मत जाइए, प्रकृति के अनुसार ही चलिए, प्रकृति के नियम को फॉलो कीजिए। प्रकृति के नियम को फॉलो करेंगे तो आप उठ जाएंगे। आप उठने से कोई नहीं रुक सकता, आप उठेंगे ही, आप उठेंगे ही। मित्र, नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।